सदाचार, ये शब्द आपने सुना होगा। कोई सदाचारी है, ये सदाचारी कैसे रहें, नैतिक कैसे रहें, नैतिकता। तो ये नैतिकता क्या है, सदाचारी होना क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। इस बात पर थोड़ा ध्यान दो कि क्या किसी से आप जबरन प्रेम करवा सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे प्रेम करें, क्या आप कर पाएंगे? क्या प्रेम कोई ऐसी चीज़ है जो जबरन कराई जा सकती हो? कोई व्यक्ति है, वो आपसे प्रेम नहीं करता, वो किसी से नहीं करता, क्या आप उसको बंदूक दिखा करके या डरा करके प्रेम ले सकते हैं? हो सकता है कि वो डर के कारण आप जैसा कहें वैसा वो करता रहे, वैसा वो दोहराता रहे, पर क्या सचमुच वो प्रेम होगा? नहीं। इसी तरह जिसे हम अहिंसा कहते हैं, क्या कोई व्यक्ति किसी के कहने से अहिंसक हो सकता है? क्या ये बाहर से थोपी जा सकती है? क्या करुणा किसी पर थोपी जा सकती है कि आपको करुणावान होना चाहिए? नहीं हो सकता ना। जब आप ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, जब आप घृणा में नहीं होते हैं, जब आप द्वेष में नहीं जीते हैं, तब प्रेम अपने आप आता है। तो जिस तरह से प्रेम किसी पर थोपा नहीं जा सकता या किसी से जबरन लिया नहीं जा सकता, करुणा किसी पर थोपी नहीं जा सकती, अहिंसा किसी में जबरन थोपी नहीं जा सकती, वो तब आती है जब आप हिंसक नहीं होते हैं। जब आप हिंसक नहीं होते हैं तो अंदर से फिर अहिंसा अपने आप आती है। उसी प्रकार नैतिकता या अनैतिकता, आप कहें कि मैं सदाचारी होना चाहता हूँ, आप सदाचारी नहीं हो पाएंगे। आप कहें मैं नैतिक होना चाहता हूँ, आप नैतिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हुआ नहीं जाता है, ये अपने आप होता है। कब? जब आप अनैतिक नहीं रहते हैं। जब व्यक्ति अनैतिक नहीं होता है, जब व्यक्ति दुराचारी नहीं रहता है, तब जो होता है उसे ही सदाचार कहते हैं, उसे ही सदाचारी होना कहते हैं, उसे ही नैतिक होना कहते हैं। तो नैतिकता या सदाचार कैसे आएगा? जब आप अनैतिक नहीं रहेंगे, जब आप दुराचारी नहीं रहेंगे। तो हमें समझना है दुराचार को, हमें समझना है अनैतिकता को कि किस प्रकार हम दुराचारी बने बैठे हैं, किस प्रकार हम अनैतिक बने बैठे हैं। अगर हम उसको समझ लेते हैं और उस अनैतिकता से, उस दुराचार से मुक्त यदि हम हो जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वह सदाचार ही है, वह नैतिकता ही है। तो हमें अनैतिकता को समझना चाहिए कि अनैतिक किस तरह से व्यक्ति रहता है, दुराचारी किस तरह से वह रहता है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या हम समाज की नैतिकता को, जो वास्तव में अनैतिक है, खारिज कर सकते हैं? इसको समझो, समाज में जिसे हम नैतिकता कहते हैं वास्तव में वो अनैतिकता है। अभी हम उसको समझेंगे। तो समाज में जो अनैतिकता है, जिसे समाज नैतिकता माने बैठा है, क्या हम उसको खारिज कर सकते हैं? क्या हम उससे मुक्त हो सकते हैं? अगर हम उससे मुक्त हो जाते हैं तो हम नैतिक हो जाते हैं। तो एक बात और जान लो, अगर आप सचमुच में सच्चे नैतिक हो जाते हैं, सदाचारी हो जाते हैं, तो समाज की नज़रों में आप अनैतिक कहलाएंगे। ये बात स्पष्ट समझ लो। क्यों? क्योंकि समाज जिसे नैतिकता कहता है वास्तव में वो अनैतिकता है। समाज जिसे नैतिक कहता है वो अनैतिकता है। समाज अनैतिकता को नैतिक समझ रहा है, तो जब आप सचमुच में नैतिक हो जाएंगे तो वो समाज के लिए अनैतिकता हो जाएगी। समाज आपको दुराचारी कहेगा, और इसी भय के कारण हम नैतिकता क्या है उसे समझते हुए भी नहीं जी पाते कि कहीं समाज की नज़रों में हम अनैतिक ना हो जाएं। तो क्या आप उस नैतिकता से मुक्त हो सकते हैं, उसे नकार सकते हैं, उसे खारिज कर सकते हैं जिसे समाज नैतिकता कहता है? अगर हाँ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज जिसे नैतिकता कहता है उसमें निहित है क्या? युद्ध हेतु प्रस्थान करना, जाने लेना, आक्रामक होना, शक्ति की खोज करना इत्यादि। इसको समझो, इसका अर्थ क्या हुआ। आप अपने आप को भारतीय कहते हैं, ठीक?
अब एक व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है मैं आर्मी में हूँ। अब वो जाकर अगर देश की सीमा पर लड़ रहा है और किसी तरह से उसको ये दिखे कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता, और वो आकर के मना कर दे कि मुझे किसी को नहीं मारना, तो देश की नज़रों में वो गद्दार हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये मत देखो कि अब वो इस देश का है या उस देश का है। थोड़ी बात को अपने देश से या पहचान से ऊपर उठकर देखो। वो कह रहा है मुझे हत्या नहीं करना, और आप कह रहे हो नहीं तुम करो, अगर नहीं करते हो तो तुम अनैतिक कहलाते हो। अब इसको सीधे सीधे देखो, क्या हत्या करना सचमुच नैतिक है? नहीं। लेकिन अगर कोई सैनिक सीमा पर हत्या ना करे, माने दुश्मन देश को उसके सैनिक को ना मारे, तो वो अनैतिक कहला जाता है। अब एक सैनिक इस देश का है, वो किसी घर से आया है, किसी परिवार से आया, उसके बच्चे हैं, उसके पत्नी हैं, और इसी तरह दूसरे देश का सैनिक भी है। अब वो दूसरे देश का सैनिक है, जिस तरह से इस देश का सैनिक है उसी तरह से दूसरे देश का सैनिक है। जिस तरह इस देश का सैनिक अपने इस देश की रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार उस देश का सैनिक अपने देश की रक्षा कर रहा है। लेकिन इस देश के लिए वो दुश्मन है, उस देश के लिए ये दुश्मन है। तो समाज के लिए तो नैतिक ये है कि तुम उसे मारो, और उस देश के समाज के लिए नैतिक ये है कि वो सैनिक इस देश के सैनिक को मारे। और अगर ये दोनों सैनिक मना कर दे कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो ये देश के लिए अनैतिक हो जाएगा। इसीलिए तो कृष्णमूर्ति राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीयता, उसे गलत कहते हैं। सीमाएं लोगों को बांटती हैं। हम समाज में अलगाव में जीते हैं, भेदभाव में जीते हैं, धर्म के आधार पर बढ़ते हैं, जाति के आधार पर बढ़ते हैं, लिंग के आधार पर बढ़ते हैं, उम्र के आधार पर बढ़ते हैं, अमीर गरीब के आधार पर बढ़ते हैं। ऐसे अनेक तरीके से हम बंटते हैं। और ये भेदभाव जिसमें हम बंटे हैं, इसको ध्यान से देखो, क्या सचमुच में भेदभाव में जीना नैतिकता है? लेकिन आप जिसे मान लेते हैं, आप अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं, और कोई व्यक्ति नीची जाति का है, और उस नीची जाति के व्यक्ति को यदि आप अपने घर में ले आते हैं और आपके घर वाले आपसे रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं, और भेदभाव को ख़त्म करना गलत तो नहीं है, किंतु अब आप अपने घर वालों की नज़रों में, पड़ोसी और समाज की नज़रों में अनैतिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो सचमुच में नैतिक है। आपने कुछ नहीं किया, कर तो वो रहे हैं, क्या? भेदभाव। आप कुछ नहीं कर रहे, आपका मित्र है, आ गया आपके साथ, आपने कुछ नहीं किया, आपने भेदभाव को खारिज कर दिया, बस जो अनैतिक था उसे हटा दिया। फिर क्या बचा? फिर कुछ नहीं बचा। फिर जो बचा वही नैतिकता है, लेकिन वो समाज के लिए अनैतिक हो गया। तो वास्तव में नैतिकता तब आएगी जब हम अनैतिकता से ऊपर उठ जाएंगे, अनैतिकता को नकार देंगे। अब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार उस परिवेश के द्वारा तय होता है जिसमें हम रह रहे हैं, और उसी के द्वारा नियंत्रित है, उसी के द्वारा ढाला गया है, तब तो ये एक यांत्रिक और अत्यधिक संस्कारित है। समाज क्या करता है? समाज हमें पहले ही बता देता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है। क्या ये सचमुच नैतिक है? आप जिंदा हो, आप जीव हो, और एक जीव यदि मशीन की भांति जी रहा है, तो क्या इसे नैतिकता कहा जाएगा? नहीं कह सकते ना। ठीक है, मान लीजिए इसको ऐसे समझो, कोई काम है, वो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि या तो आप भयभीत हैं, भय के कारण कर रहे हैं, या अब इन बातों को अपने जीवन में देखो कि आप कुछ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डराया गया, आप भयभीत हैं, आपसे कहा गया कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या आपको बताया गया कि आपने अगर ये नहीं किया तो ये छिन जाएगा, और ये छिन गया तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। तो आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, सिर्फ इसलिए कि आप वहाँ पर कोई भय है, या आपको उस काम से कुछ मिल रहा है, कोई पारितोषिक। तो क्या इस काम को सम्यक कर्म कहेंगे? क्या इसे नैतिक कहेंगे? नहीं कह सकते। इसी तरह से कोई काम है जो सही है, अभी आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ कुछ है, जो कुछ कृत्य है जो किया जाना चाहिए, पर आप कहते हैं उससे कुछ मिलेगा तो है नहीं, क्यों करूँ मैं? क्या यह भी नैतिक है? लेकिन हम तो यही करते हैं, हमें तो यही सिखाया जाता है समाज में कि कुछ कर रहे हो, उससे कुछ मिलना चाहिए, तभी कुछ उसे करो। फूल को खिलने से क्या मिलता है? पेड़ों को
यह हरियाली बिखेरने से क्या मिलता है? नदी को बहने से क्या मिलता है? बहती है। चिड़िया को चहकने से क्या मिलता है? चहकती है, नाचती है, फुदकती है। तो आप कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भय है या पारितोषिक है, कुछ मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। अगर ना मिले तो आप उसे नहीं करेंगे, आप कह देंगे कि करने लायक ही नहीं है। तो यह भी नैतिक नहीं है। क्या आप इस नैतिकता से, जिसे समाज इसे नैतिक कहता है, क्या आप इसे खारिज कर सकते हैं? अगर आप इससे ऊपर उठ जाते हैं तब आपके जीवन में नैतिकता, सदाचार अपने आप आता है। कोई जानवर है, कोई पक्षी आपके सामने तड़प रहा है, चोट लग गई है, आप उसका इलाज कर देते हैं, करवा देते हैं, आपको उससे कुछ नहीं मिला, और आपके साथ कोई है व्यक्ति, मान लीजिए आप हैं और आपके साथ आपके माता पिता या कोई हैं, वो कहें आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो इसे, आगे बढ़ो, और आपसे वो बड़े हैं उम्र में, आप उनकी बात को नकार देते हैं, तो उनके लिए ये अनैतिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज में नैतिकता क्या है कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, और आपने नहीं मानी। पर क्या उस स्थिति में सचमुच वो नैतिक था कि आप उनकी बातें माने? इसीलिए नैतिकता, सदाचार, ये सब पहले से नहीं हो सकती। इसको आप रटने जैसी चीज़ नहीं है, पहले से थोपी जाने वाली चीज़ नहीं है। ये तो तत्क्षण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ भी मान्यता मानकर नहीं चल सकते कि ये करना होता है, ये नहीं करना होता है। किसी स्थिति में आप उनकी बातें मानेंगे भी, और कभी ऐसे क्षण भी आएंगे जब आप उनकी बातों को नकार देंगे, आपको नकारना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वो अनैतिक हैं। तो क्या आप अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं कि कुछ आप कर रहे हैं किंतु भय के कारण नहीं कर रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उससे कुछ मिल रहा है, क्योंकि मिलता तो लोगों को हत्या करने से भी है, पैसे मिल जाते हैं। कोई किसी को लूट लेता है तो लूटने से भी उनको बहुत कुछ मिल जाता है। पर क्या सचमुच में वो सदाचार है? क्या वो नैतिक है? चोर को चोरी करने से मिलता है, बलात्कारी को बलात्कार करने से कुछ मिलता है, हत्यारे को हत्या करने से कुछ मिलता है, एक व्यापारी को लोगों को लूटने से कुछ मिलता है। पर क्या सचमुच वो नैतिक है? तो क्या आप अपने जीवन में ये देख सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं, जैसा भी आप जी रहे हैं, आपके सारे कृत्य सिर्फ इसलिए नहीं हो कि उनसे कुछ मिल रहा है? जब आप ऐसा नहीं करते हैं, फिर जो करते हैं वो सदाचार होता है, वो नैतिक होता है। फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आपका व्यवहार किसी विचारधारा से जुड़ी अवधारणा अथवा सिद्धांत के मुताबिक सही है तो क्या उस आचरण को सदाचार ठहराया जा सकता है? कहने का तात्पर्य है कि नहीं। इसको समझो। मान लीजिए मैं इस्लाम को मानता हूँ, ठीक। अब मुझे बताया गया है कि इस्लाम में किसी बकरे को मारना, उसकी हत्या करना और उसका मांस खाना नैतिक है। माने ये उस विचारधारा से, उस अवधारणा से जुड़ी बात है, ये कोई सिद्धांत है आपका। अब इसको थोड़ा सा अलग हटकर देखिए। क्या सचमुच किसी जीव की हत्या करना, हत्या करके उसके मांस को खाना, उसे दर्द देना, किसी जीवन को समाप्त करना, क्या सचमुच नैतिक होता है? तो हम कहें, हम जानते हैं कि इसका जवाब क्या है, नहीं, उसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। तो आप किसी विचारधारा के अनुसार अगर कुछ कर रहे हैं जिसमें उसे सही कहा जाता है, इससे वो नैतिक नहीं हो जाता। तो फिर चाहे आप अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू में किसी बात को सही कहा जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बात सचमुच सही है। तो आपको ये देखना होगा कि आप जैसे जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो होकर के आप वो कर रहे हैं, अगर उस विचारधारा के अनुसार, उस अवधारणा के अनुसार वो सही है, क्या सचमुच में वो सही है? अगर वो सचमुच सही नहीं है, समग्रता में अगर वो सही नहीं है, तो आप जो कर रहे हैं वो नैतिक नहीं कहला सकता। और जब आप उस अनैतिकता को छोड़ देते हैं, उससे आज़ाद हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, तब सचमुच आप नैतिक होते हैं। तो नैतिकता की कोई परिभाषा नहीं है। नैतिकता की सिर्फ यही परिभाषा है कि आप जब अनैतिक नहीं रहते हैं तब आप नैतिक होते हैं, जब आप दुराचारी नहीं होते हैं तब आप सदाचारी होते हैं। प्रेम की भी यही परिभाषा है। जब आप वैसे नहीं रहते हैं जिसे प्रेम नहीं कहा जाता, जैसे जब आप घृणा में नहीं जीते हैं, ईर्ष्या में नहीं जीते हैं, स्वार्थ में अपने संबंध नहीं बनाते हैं, लालच में किसी से संबंधित नहीं होते हैं, तब जिस तरह से जो संबंध बनता है वहाँ प्रेम होता है। इसी तरह जब आप हिंसक नहीं होते हैं तब जो रह जाती है उसे अहिंसा कहते हैं। और अहिंसा का मतलब
ये नहीं होता है कि आप चिल्लाएंगे या आप दर्शाएंगे कि देखो मैं अहिंसक हूँ, बस अहिंसक हो जाते हैं आप। जैसे हमारे समाज में नैतिकता कहा जाता है कि जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, लेकिन आप जानते हैं, और ऐसे हम देखते हैं समाज में बहुत होते हैं, कि वो पिता तो है आपका, लेकिन, और इसको सिर्फ व्यक्तिगत ना लें, पूरे समाज को एक साथ देखें कि व्यक्ति पिता है लेकिन उसका व्यवहार जो है बिल्कुल एक गलत व्यक्ति की तरह, दुष्ट व्यक्ति की तरह, हिंसक व्यक्ति की तरह है। लेकिन आपको ये सिखाया गया है कि पिता का सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके पैर छुओ। अगर आप से मैं ये कहूँ कि जिस तरह के आपके पिता हैं, जैसा व्यवहार वो करते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जैसे कृत्य वो करते हैं, वैसा ही जीवन कोई दूसरा व्यक्ति जी रहा है, क्या आप उसका भी सम्मान करेंगे? वो भी आपसे बड़ा है, उतना ही बड़ा है आपके पिता के बराबर, तो आप कहेंगे मैं उसका सम्मान क्यों करूँ? वो व्यक्ति इस लायक है ही नहीं कि उसका सम्मान किया जाए, वो इस लायक भी नहीं है कि उससे बात की जाए, तो फिर आप उस व्यक्ति का क्यों कर रहे हैं जिसे आप पिता कहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके पिता हैं और आपको बताया गया है कि पिता की बात मानो, उसका सम्मान करो। तो क्या इसे नैतिकता कहेंगे? नहीं, इसे नैतिकता नहीं कहा जा सकता, किंतु हम तो ऐसा ही करते हैं। तो नैतिक और सदाचारी आप कब हो पाएंगे? जब आप जो कुछ भी अनैतिक हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और एक बात समझ लो, कृष्णमूर्ति खुद कहते हैं कि सदाचार और मान प्रतिष्ठा दोनों आपको प्राप्त हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। माने आप सदाचारी भी हो जाएं, आप नैतिक भी हो जाएं और समाज से मान प्रतिष्ठा भी मिले, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब आप सचमुच सदाचारी होंगे तो समाज के लिए आप दुराचारी हो जाएंगे, क्योंकि समाज अपने अनैतिकता को ही नैतिकता मानता है। समाज ने आपको बता दिया ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, और आप मुक्त जी रहे हैं, आप इन सब की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप वो करते हैं जो आपको उचित लगता है, जिसमें आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, आपको नकली चेहरे नहीं बनाने पड़ते, आपको डर के कारण कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता जो नहीं करना चाहिए, तो समाज आपको गलत ही समझेगा। तो आप यदि सचमुच सदाचारी होना चाहते हैं, नैतिक होना चाहते हैं, तो आपको उस अनैतिकता को, उस दुराचार से आपको अपने आप को मुक्त करना होगा। और मुक्त होने के लिए आपको बस वही करना है जो उचित है। आपको भय के कारण कुछ नहीं करना है, आपको कुछ सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि उससे कुछ मिल रहा है, आपको कुछ सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि सब वो कर रहे हैं या आपको ऐसा करने को कहा गया है। आपको देखना है कि जो किया जा रहा है क्या सचमुच वो उस स्थिति में उचित है। अगर है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। फिर उसका परिणाम क्या हो उसके भय से अपने निर्णय को मत बदलिए। तब आप अपने आप सदाचारी हो जाते हैं, नैतिक हो जाते हैं। और यह जो फिर स्वतंत्रता होती है जिसमें आप जीने लगते हैं, उसी में प्रेम का फूल खिलता है, उसी में आनंद के फूल खिलते हैं।